नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आज इस इंफॉर्मेशन के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज हम डे टू डे बेसिस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुनते हैं और वह नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अर्थात जो न्यूज होती है वह हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी कर सकती है और नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेगेटिविटी ज्यादा संक्रमित होती है, वह बहुत जल्दी से फैलती है। तो कैसे हम अपने आत्मविश्वास के साथ और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उस नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कहानी जो कि अमेरिका में 1930 में ग्रेट रिसेशन के टाइम बहुत ज्यादा प्रचलित थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति होता है जिसका रोड साइड में हॉट डॉग रेसिपी का बिजनेस होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उस व्यक्ति को कम सुनाई देता है और कम दिखाई देता है, इसीलिए वह न तो रेडियो सुनता है और न ही टीवी देखता है। जिसकी वजह से जब अमेरिका में 1930 में ग्रेट रिसेशन चल रहा होता है, लेकिन वह बाहर की इंफॉर्मेशन से अनअवेयर रहता है और वह उसके लिए इम्पैक्ट नहीं करती है। इस प्रकार वह अपने बिजनेस को भी एक्सपेंशन कर रहा होता है। वह अपने बिजनेस के लिए डे टू डे बेसिस पर ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदता है और जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है उनको खरीद रहा होता है। इस प्रकार अपना बिजनेस एक्सपेंशन होने की वजह से वह इसे संभाल नहीं पाता है। अपनी हेल्प के लिए वह अपने बेटे को बुला लेता है, जो कि हाल ही में एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। उसका बेटा भी उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाता है। कुछ समय तक उनका बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन उसका बेटा जो कि बाहर की पूरी इंफॉर्मेशन से अवेयर रहता है, वह अपने पिताजी को बताता है कि आप अपने बिजनेस को ऐसे टाइम में एक्सपेंशन कर रहे हैं जब पूरी दुनिया एक ग्रेट रिसेशन के दौर से गुजर रही है, और वह बताता है कि इस समय लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। आप ऐसे टाइम में अगर अपना बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे तो आप भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार उसकी बात सुनकर उसके पिताजी सोचते हैं कि हाँ, वह काफी पढ़ा लिखा है, उसको ज्यादा पता होगा, हो सकता है हम सच में ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे। और वह अपने जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वह कैंसिल कर देता है, एक्सपेंशन का प्लान भी कैंसिल कर देता है। उसके दिमाग में भी वह नेगेटिविटी घुस जाती है कि हम एक ग्रेट रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं। इस प्रकार इस न्यूज की वजह से उसका बिजनेस भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसको लगता है कि सेल भी कम हो रही है। फाइनली वह अपने बेटे को बोलता है कि तुम सही कह रहे थे, हम एक ग्रेट रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने देखा जो नेगेटिव न्यूज उनको इम्पैक्ट नहीं करने वाली थी, लेकिन उनकी ओवर थिंकिंग की वजह से उन्होंने भी अपने बिजनेस में नुकसान करवाया। आज के इंफॉर्मेशन के जमाने में भी यह बहुत सार्थक साबित होती है। आज हमें डे टू डे बेसिस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हो सकता है हमें इम्पैक्ट नहीं करने वाली होती है, लेकिन हमारे ओवर थिंकिंग और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण वह हमें इम्पैक्ट कर देती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव एरा में हमें अपने आप को पॉजिटिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है, जिससे कि हम किसी नेगेटिव न्यूज से अपने आप को इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।